महाराष्ट्र में पलटा पावर गेम, पलक झपकते ही बदल गई सियासी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ चुका है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र के लगभग 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके एनसीपी प्रमुख, जिनका राजनीतिक कद और पद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा। शरद पवार साहब, जिन्होंने 27 साल की उम्र में ही राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर दी। 27 साल की उम्र में ही वो विधायक बन गए और उनका राजनीतिक सफर बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन आज उन्हीं के परिवार से आप यह कह सकते हैं कि जिसको उन्होंने राजनीति में ला करके राजनीति सिखाया, उन्हीं के भतीजे अजीत पवार साहब आज उन्हीं से बगावत कर रहे हैं। क्या वजह रही? कहा जाता है कि कुछ दिन पहले पार्टी का विस्तार हुआ और बड़ी जिम्मेदारी अजीत पवार साहब को नहीं मिली, जिससे वह नाराज थे। और ये कोई पहली बार उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ नहीं ली, इसके पहले भी वो डिप्टी सीएम का शपथ ले चुके हैं। ये इस बार भी लिए, सुपर संडे के दिन लिए, और लोगों को कानों कान तक इस बात की खबर नहीं थी। एनसीपी के 17 विधायक आए, उसमें से कुछ लोगों की नसीब खुली, कुछ लोग मंत्री भी बन गए। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इससे सिंधे गुट को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि संजय राउत जो सांसद हैं उद्धव गुट के, और उनका भी राजनीतिक एक अलग पहचान है। हमेशा वो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिंदे साहब अब जाने वाले हैं, लेकिन क्या इसकी पुष्टि वो सही तरीके से कर सकते हैं? अब देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर की खूब बधाइयां भी दी जा रही हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य देवेंद्र फडणवीस साहब को बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब को देखा जाए तो वो भी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुके हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिलचस्प कारनामे वो करते रहते हैं, जिसे राजनीति में समय समय पर भूचाल आता रहता है। लेकिन अब अजीत पवार साहब का इनके साथ जाना, क्या आपको लगता है कि जो इनके ऊपर आरोप लगे थे, अजीत पवार साहब के ऊपर घोटाले के आरोप थे, कई आरोप थे, जो कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एनसीपी के नेताओं को जेल में होना चाहिए। वहीं पर आज शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वॉशिंग मशीन में ये लोग गए हैं, अब ये धुल जाएंगे, इनका सारा जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? जो आरोप लगे वो खत्म हो सकते हैं? ये तो जांच का विषय है, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, ये वो लोग बताएंगे। लेकिन जो कुछ चल रहा है आज के दिन में, समय में राजनीति, इसको मद्देनजर रखते हुए सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पे भी सियासी घमासान मच सकता है और वहाँ की सियासी तस्वीर बदल सकती है। अब लोगों की निगाहें बिहार पर भी टिकी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जहाँ कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के कई दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे, यहाँ तक कि ममता बनर्जी की भी उपस्थिति वहाँ पर। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि 2024 को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होगा और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पर एनसीपी की भी मौजूदगी थी। एनसीपी की ताकत सब लोग जानते थे, लेकिन एनसीपी में इतनी बड़ी टूट होगी ये किसी को कानो कान खबर नहीं। क्या विपक्ष जो गठबंधन करने की बात कर रहा था, विपक्ष जो एकजुट होने की बात कर रहा था, क्या हो पाएगा? कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये पूरा विपक्ष सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष का कहना है कि देश में तानाशाही है। विपक्ष का कहना है कि देश में लोग अलग अलग तरीके से जांच करवा के विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करवा रहे हैं। खैर, अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, डर नहीं तो डर नहीं, बाकी जो भी जो गलत होगा तो प्रक्रियाएं जो है वो उसका तो पालन करना पड़ेगा, न्यायालय का जो फैसला होगा उसका सम्मान करना पड़ेगा। मुद्दे पर आते हैं तो अजीत पवार साहब के आने के पीछे की वजह क्या है? बीएमसी चुनाव या विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव, क्या ये तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार साहब के साथ आने से इसका फायदा मिलेगा? अब विपक्षी दल जिस तरह से कचकसना शुरू कर दिया है, कई पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें एक वीडियो ये भी है महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का, जिन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी भी एनसीपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। ऐसे में कई वीडियो और सामने आ रही हैं, जिसकी प्रतिक्रिया तो वही लोग दे सकते हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रही है।
लेकिन ये जो सियासी समीकरण सेट किया जा रहा है, क्या ये भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? आप लोग क्या सोचते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।